अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी हैं आप सब लोग? आई होप मेरी प्यारी बहनें बहुत अच्छी होंगी। अपने अपने घरों में अल्लाह ताला सबको खुश रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। तो आज का डिज़ाइन हम बना रहे हैं बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन थ्रेड लेते हुए। आप किसी भी तरह का थ्रेड यूज़ कर सकते हैं। आप सिल्की थ्रेड ले लीजिए, आप पैराशूट का थ्रेड ले लीजिए, आप वूल का थ्रेड ले लीजिए और इसी थ्रेड को आप 3 या 2 लेयर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और पैराशूट या फिर सिल्की थ्रेड के साथ मिक्स एंड मैच करते हुए 2 लेयर्स भी बना सकते हैं। मैंने बहुत बार आपको बताया है किस तरह से हमें थ्रेड्स को मिक्स एंड मैच करना होता है या फिर डिफरेंट लुक में हमें इसको मल्टी कलर्स में कन्वर्ट करना है। बहुत ही ईजी है, सिंपल है। बाज़ औक़ात हमारे पास कुछ इस तरह से फैब्रिक होता है कि हमें सेम जो थ्रेड होता है उसमें कलर्स इस तरह से होते हैं कि सेम हमें मिलते नहीं हैं मार्केट से। तो समटाइम्स हम फिर क्या करते हैं कि उस फैब्रिक के 2 या 3 कलर्स को मिक्स एंड मैच करते हुए हम अपना मल्टी कलर बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। बहुत ही ईजी है, सिंपल है, जल्दी बन जाएगा। थोड़ी सी ट्रिकी है। हमने फर्स्ट रो में ही बनाना है लेकिन 2 रोज काउंट होंगी उसकी। और अगर आप बेस रो बनाना चाहते हैं तो इस डिज़ाइन के लिए आप सिंपल सिंगल क्रोशे बेस रो बना लीजिए पहले और फिर उसके बाद सिंगल क्रोशे की काउंटिंग करते हुए अपना डिस्टेंस ईजीली ले सकते हैं। एज़ यूजुअल हमने सबसे पहले स्टार्ट किया है स्लिप नॉट लेते हुए। स्लिप नॉट को सिंपल हम फ्रंट साइड से अटैच करेंगे। हमें यहाँ पे फर्स्ट पे डबल क्रोशे चाहिए। अगर आपको डबल क्रोशे बनाना हैंडल करना मुश्किल लग रहा है तो आप सिंपल सिंगल क्रोशे प्लस 2 चेन बना के उसको डबल क्रोशे की काउंटिंग दे सकते हैं यहाँ पे इस तरह से। और इसी गैप में हमें फर्स्ट पे 5 डबल क्रोशे इसी गैप में बनाने हैं। 1 हो गया हमारे पास, 2 डबल क्रोशे, 3, 4, ये 5 डबल क्रोशे बनाए हमने इनटू 1 स्पेस। तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से डबल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ पे हमने इसको इतना दूर ले जाना है, यानी कि आपने अगर विदाउट बेस रो बना रहे हैं मेरी तरह से तो हमने इसको इस तरह से डिस्टेंस लेना है। क्योंकि ये हमने 5 डबल क्रोशे एक ही गैप में बनाने हैं तो ये हमें थोड़ा सा ढीला पन देंगे। अगर हम पास बनाएंगे, थोड़ा सा खींच के बनाएंगे, थोड़ा सा दूर बनाएंगे तो हमें ये बिल्कुल सही आपकी इसकी लुक आएगी। बहुत ज़्यादा ढीला नहीं होगा क्योंकि एक ही गैप में जब 5 टाइम डबल क्रोशे बन जाएंगे तो वो खुद ही अपने स्पेस को एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे बनाया हमने 2 और ये हो गया हमारे पास 3 डबल क्रोशे। और अगर आप बेस रो बना लीजिए तो फिर आपको इस तरह से डिस्टेंस लेना मुश्किल नहीं होगा। आप उसकी काउंटिंग के साथ सेम दूसरा डिस्टेंस ले सकते हैं। 4 डबल क्रोशे इसी गैप में और ये हमारे पास हो गया 5 डबल क्रोशे बनाया। इस तरह से हमें पूरी रो फर्स्ट वाली रो कंप्लीट करनी है रीज़नेबल डिस्टेंस के साथ। बहुत ज़्यादा ऐसे ढीला नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा खिंचाव भी नहीं होना चाहिए। और अगर आप नहीं ले पा रहे हैं तो आप पहले बेस रो बना लीजिए। एक बार फिर से बना लेते हैं। थोड़ा सा हमने इसको सेम डिस्टेंस पे रखना है। फिर हमने जो फर्स्ट वाला डिस्टेंस लिया था वैसा ही 1 डबल क्रोशे, इसी स्पेस में हमने 5 रिपीट करेंगे। 2 डबल क्रोशे, 3, 4 एंड ये 5 डबल क्रोशे। इसी तरह से इसको बनाते हुए हम अपनी फर्स्ट रो कंप्लीट करेंगे। अगेन सेम पैटर्न को हम लेके चलेंगे और फिर से 5 डबल क्रोशे बना लेंगे और अपनी ये फर्स्ट रो कंप्लीट कर लेंगे। मैं आपको इसकी थोड़ी से काउंटिंग्स और बना लूँ ताकि फिर मैं आपको बता दूँ कि हमें सेकंड रो कैसे बनानी है। सो आप देख सकते हैं मैंने थोड़े से अपने पैटर्न को कंप्लीट कर लिया है, यानी थोड़ी सी लेंथ बना ली है। सिंपल सेम पैटर्न को रिपीट किया है हमने रीज़नेबल डिस्टेंस से। हमने जो कि फर्स्ट टाइम में डिसाइड कर लेना है। हर आपने रीज़नेबल डिस्टेंस पे आपने 5 टाइम रिपीट करना है डबल क्रोशे को इनटू 1 स्पेस, यानी कि एक ही स्पेस में हमने 5 डबल क्रोशे बनाते जाना है। तो इस तरह से हमने अपनी फर्स्ट रो कंप्लीट कर लेनी है। और जितने भी आपने 4 साइड पे डिज़ाइन बनाना है तो 4 साइडेड कंप्लीट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम इसके ऊपर ही सेकंड रो बनाएंगे कुछ इस तरह से। मैं आपको बताती हूँ ये कुछ डिज़ाइन इस तरह से। ये हमने फ्रंट साइड से स्टार्ट किया है अपना डिज़ाइन फर्स्ट रो पे, तो हमने यहाँ से अपनी सेकंड रो स्टार्ट करनी है और इस तरह से हमने पलट के वापस आना है। यहाँ पे हमारा ये आपने फ़र्ज़ करना है कि हमारा ये लास्ट स्टिच है, आपका ये लास्ट पॉइंट है। तो यहाँ पे हम इसके बाद क्या करेंगे, यहीं पे हम एक 1 चेन ले लेंगे और इसको डिज़ाइन को थोड़ा सा इस तरह से पलट लेंगे इस तरफ को। यहाँ पे इस तरह से पलटते हुए हम क्या करेंगे, 1 चेन लिया तो ये लास्ट वाला जो हमारा डबल क्रोशे है, यानी कि हमने 5 डबल क्रोशे बनाया है,
तो लास्ट वाले डबल क्रोशे के क्रॉस में जाते हुए हमने सिंगल क्रोशे बनाने हैं 4 टाइम। नोट करना है आपने यहाँ से इस तरह, ये वाला जो डबल क्रोशे है इसके क्रॉस में हमने 4 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। 1 2 3 ये 4। यहाँ से इस रुख में हमने इसको पकड़ना है। यहाँ पे 4 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद हमने यहाँ से डायरेक्ट 1 2 3 सेंटर वाले को स्किप करना है और ये जो लास्ट वाला एक हमारे पास फिर से डबल क्रोशे नज़र आ रहा है, तो वहाँ पे हमने डायरेक्ट यहीं से डायरेक्ट हमने अपनी हुक को इंसर्ट करते हुए वहाँ पे भी हमने 4 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। 1, इसी तरह से इसको उल्टा पकड़ते हुए 2 3, ये हो गया हमारे पास 4 कंप्लीट हो गया। जैसे ही हमने एक पैटर्न के इर्द गिर्द यानी कि इस साइड पे और इस साइड पे 4 चेन बना लिया, तो हम यहाँ से, ये बैक साइड है हमारी नज़र आ रही क्योंकि हमने फैब्रिक को इस तरह से पकड़ा था। ये फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेंटर में एक बार सिंगल क्रोशे करते हुए इससे पीछे वाले पैटर्न पे आ जाएंगे। इससे पीछे वाले पैटर्न को हम किस तरह से कवर करेंगे हर डबल क्रोशे के एज पे सिंगल क्रोशे बनाना है, यानी कि 1 सिंगल क्रोशे बनाया और ये 2। जब 2 बनाया तो सेंटर में हमने पर्ल या फिर क्रिस्टल का बीट ऐड करना है। आप चाहें तो इसको स्किप करते हुए बीट्स को यहाँ पे पीकॉट्स भी बना सकते हैं, या फिर आप सिंपल सिंगल क्रोशे करते हुए यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे मैंने क्या किया है, फर्स्ट वाले 2 पे सिंगल क्रोशे बनाया है और नेक्स्ट हमने सेकंड वाले पे अपना एक मोती ऐड करना है। आप कोई भी किसी किस्म का पर्ल ले लें, क्रिस्टल का बीट ले लें। मैं इस तरह से कुछ ऐड ऑन कर रही हूँ और ये बारीक वाली हुक में यूज़ करूँगी। मैं आपको पहले भी बताती हूँ क्योंकि मेरे पास जो मोती है इसके होल है वो थोड़ा बारीक है, तो उसके लिए मुझे बारीक वाली ये रोज़ की मैंने 12 नंबर की हुक ली है जो कि बहुत ही बारीक होती है। इस तरह से इस मोती को हमने अपने हुक में इंसर्ट कर लेना है और फिर इस तरह से हमने इसको थ्रेड के अंदर पास करना है। इस तरह ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे पहले 2 वाले जो पॉइंट्स थे यानी डबल क्रोशे थे उनके एजेस पे 2 सिंगल क्रोशे बना लिया। तो ये हमने सेंटर वाले के ऊपर हमने इसको सिंगल क्रोशे किया और फिर से बाकी के जो हमारे पास डबल क्रोशे बच गए हैं, हर डबल क्रोशे के एज पे सिंगल क्रोशे करते हुए हमने क्या करना है, यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे एक बार सिंगल क्रोशे करना है। तो ये हमारे पास इस तरह से, ये बैक साइड से हमने अपने पर्ल को ऐड किया है, मोती को। यहाँ पे ये इस तरह से नज़र आएगा, आप देख सकते हैं। अच्छा, आपने देखना है एक हमने फ्लावर जो है वो मोती के साथ बनाया है और एक हमने इस तरह से सिंगल क्रोशे के साथ बनाया है। इस तरह से हमने अपनी रो को कंप्लीट करना है। इसी तरह हम फिर से नेक्स्ट वाले पैटर्न पे चले जाएंगे। तो हमने इस तरफ और इस तरफ की दोनों डबल क्रोशे के क्रॉस में जाते हुए इसी बैक साइड से ही इस तरह से फैब्रिक को पकड़ते हुए फ्रंट को पलट के तो इस तरह से सिंगल क्रोशे बनाने हैं। 1 2 3 4, यहाँ से 4 कंप्लीट करते ही ये हमारा बैक है और इसको हमने ऐसे पलट के फ्रंट किया हुआ है। तो ये 3 डबल क्रोशे को क्रॉस करते हुए डायरेक्ट हमने इसी सिंगल क्रोशे के साथ ही ये जो हमारे दूसरी साइड का डबल क्रोशे है उसके क्रॉस में भी हमने 4 सिंगल क्रोशे करने। 1 2 3 और ये 4। इसको करते ही इन दोनों पैटर्न्स के सेंटर में एक बार सिंगल क्रोशे करना है। इस तरह से ये जो हमारा पैटर्न है ये बैक साइड है, तो ये वाला पैटर्न हमारा डिजिटल लुक देता है। बहुत ही खूबसूरत और यूनिक डिज़ाइन बनता है यहाँ पे। इस तरह से आप देख सकते हैं ये हमने सिर्फ 2 फ्लावर्स ही कंप्लीट किए हैं और सेंटर में हमने एक मोती वाला फ्लावर बनाया है। इस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। मैं एक और पैटर्न बना दूँ आपको। जैसे ही हम ये वाला डिजिटल वाला लुक वाला फ्लावर कंप्लीट करेंगे तो हम नेक्स्ट वाले पैटर्न पे चले जाएंगे। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हर डबल क्रोशे के ऊपर सिंगल क्रोशे करते हुए सेंटर में एक मोती अटैच करते जाना है। आप चाहें तो इसकी जगह पे पर्ल ऐड कर सकते हैं। इसकी जगह पे आप चाहें तो ये पीकॉट भी बना सकते हैं। पर मोती ऐड करने का तरीका मैंने बहुत बार सिखाया है, स्पेशल इसके ऊपर वीडियो भी बनाई हुई है। आप मेरा प्रीवियस वीडियोस को जाके सर्च करके देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसको इससे डायरेक्ट बस सिंगल क्रोशे कर देना है। फिर से सिंगल क्रोशे किया हर पॉइंट के ऊपर और फिर इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए हम क्या करेंगे, अगले वाले
इस पे चले जाएंगे। इस पे चलते हुए ये बैक साइड है, इसको थोड़ा सा ऐसे पलट के फ्रंट करेंगे और ये जो फर्स्ट वाला डबल क्रोशे होगा इसके क्रॉस में हम 4 सिंगल क्रोशे बनाएंगे और इसी तरह से 3 वाले को सेंटर को स्किप करते हुए अगले वाले लास्ट वाले पे भी 4 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा बिल्कुल डिजिटल लुक के साथ एक पैटर्न बनेगा जो कि बहुत ही यूनिक और खूबसूरत नज़र आता है। 2 3 और ये 4 सिंगल क्रोशे कंप्लीट करने के बाद ये सेंटर में एक बार सिंगल क्रोशे किया और फिर से नेक्स्ट पैटर्न पे चले गए। यानी कि एक पैटर्न पे हमने मोती ऐड करना है और एक पे हमने सिंपल इस तरह से फ्लावर को बनाना है। ये आप देख सकते हैं ये बैक साइड है और हम इस तरह से हम अपने फ्रंट साइड पे आ जाएंगे। इस तरह से आपने बैक से इसको कंप्लीट करते हुए यहाँ पे अपने लास्ट स्टिच तक पहुँचना है और अपने डिज़ाइन को कंप्लीट करना है। सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए हम बनाएंगे और अपनी पूरी लेंथ को कंप्लीट करेंगे इस तरह से। आई होप सो कि आपको वीडियो में सही से नज़र आ रहा है। इस तरह से ये हमारी बिल्कुल डिजिटल लुक देता है और इस तरह इनके डिजिटल लुक की वजह से बहुत ही यूनिक और ख़ूबसूरत हमारा ये लेस नज़र आती है। यहाँ से ये वाला पैटर्न हमें इस तरह से नज़र आएगा। ये जो यहाँ पे 5 डबल क्रोशे था ये इस तरह से इसकी लूप की तरह से हुक नज़र आएगी। मैं आपको इसकी थोड़ी सी लेंथ भी बना के शो कर देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि लेंथ में बनने के बाद शायद आपको ठीक से नज़र आए कि लेंथ में बनने के बाद भी हमारा डिज़ाइन कितना खूबसूरत नज़र आता है। अच्छा, आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी लेंथ को कंप्लीट कर लिया है ताकि आपको आइडिया भी हो जाए कि हमारा डिज़ाइन बनने के बाद कितना खूबसूरत नज़र आता है। इस तरह से एक एक पैटर्न पे हमने मोती ऐड किया है। आप चाहें तो मोती स्किप कर दीजिए, सिंपल इसको सिंगल क्रोशे के साथ कवर करते हुए यहाँ तक पहुँच सकते हैं या फिर मोती की जगह पे आप यहाँ पे आते हुए सेंटर वाले पॉइंट पे यानी कि 5 डबल क्रोशे बनाया है तो 2 इधर 2 उधर सेंटर में हमने जो पीकॉट बनाना है तो 3 चेन के साथ इसको पीकॉट भी बना सकते हैं। इस तरह से हमारा सिंपल और इजी डिज़ाइन बन जाता है। सिंपल और आप गुड लुकिंग डिज़ाइंस बना के अपने फैब्रिक को खूबसूरत बना सकते हैं, अपने दुपट्टे के पल्लू पे बना सकते हैं। इस तरह के डिज़ाइंस आप दामन पे बनाइए और ये कॉटन थ्रेड से इतना मज़बूत डिज़ाइन बनता है, इसमें किसी किस्म की कोई खिंचाव नहीं है। आप देख सकते हैं किसी किस्म की कोई ढीलापन नहीं है और आप इसको ईजीली मशीन वॉश भी कर सकते हैं और हैंड वॉश भी कर सकते हैं। इस तरह से कॉटन थ्रेड मैं प्रेफर करती हूँ ज़्यादा क्योंकि हमारा जो वेदर होता है उस हिसाब से हमें कॉटन फैब्रिक जो होता है ज़्यादा सूट करता है, तो उनके ऊपर हमें ये वाले कॉटन थ्रेड के साथ लेसेस बहुत खूबसूरत नज़र आती हैं। सो इस तरह से आपका डिज़ाइन है, ट्राई ज़रूर करना है, नई चीज़ है और मुझसे भी शेयर करनी है। किसी किस्म का कोई मसला है, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। सो आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।